अगर तुम्हें जन्म से ही कह दिया जाए कि तुम किसी से कम हो, कभी महसूस किया है जब तुम्हारी माँ, बहन, बेटी को बस इसलिए नीचा दिखाया जाए क्योंकि वे स्त्री हैं? और अगर मैं कहूं कि यह सब किसी किताब में लिखा गया था। जाति आधारित भेदभाव, मनुस्मृति, अध्याय 1, श्लोक 91। संस्कृत। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पदभ्यान शूद्रो अजायत। ब्राह्मण का जन्म मुख से, क्षत्रिय का बाहु से, वैश्य का जंघा से और शूद्र का जन्म चरणों से हुआ है। मनुस्मृति, अध्याय 8, श्लोक 4, 113। संस्कृत। उत्पथस्थम तु निर्दिश्य शूद्रायोर्ध्वं पदा हरेत् तैलम व तस्य कर्णाभ्यां राज्या द्राव्यम प्रयोजयेत्। हिंदी अनुवाद। यदि कोई शूद्र ब्राह्मण को अपमानित करे तो राजा को उसके कानों में गर्म तेल डालकर दंड देना चाहिए। मनुस्मृति, अध्याय 10, श्लोक 129। शूद्र को कभी सलाह देने का अधिकार नहीं है और वह यदि धन अर्जित करे तो राजा को उसे जब्त कर लेना चाहिए। नारी विरोधी श्लोक। मनुस्मृति, अध्याय 5, श्लोक 148। संस्कृत। पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति। हिंदी अनुवाद। बचपन में स्त्री की रक्षा पिता करता है, युवावस्था में स्त्री को कभी स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए। मनुस्मृति, अध्याय 9, श्लोक 3। संस्कृत। स्वभाव एव नारिणा नराणामिह दुर्बलम तस्मान्न कार्यम तास्वेव स्वातंत्र्यम करहि चिन्मणः। हिंदी अनुवाद। स्त्रियां स्वभाव से ही दुर्बल होती हैं, इसलिए उन्हें कभी भी स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए। मनुस्मृति, अध्याय 9, श्लोक 17। संस्कृत। नास्ति स्त्रीणां पृथक यज्ञो न व्रतम नोपवासः पतिं शुश्रूषते येन तेन स्वर्गे महीयते। हिंदी अनुवाद। स्त्रियों का कोई अलग यज्ञ, व्रत या उपवास नहीं होता, वे केवल अपने पति की सेवा करके स्वर्ग प्राप्त कर सकती हैं। छुआछूत और भेदभाव। मनुस्मृति, अध्याय 8, श्लोक 270। संस्कृत। शूद्रस्य केवलम धर्मम शुश्रूषामेति निश्चितम यत्कर्म सर्ववर्णानां स शूद्रोस्मिन् न विधीयते। हिंदी अनुवाद। शूद्र का एकमात्र धर्म सभी उच्च वर्णों की सेवा करना है, किसी अन्य कार्य का उसे अधिकार नहीं है। मनुस्मृति, अध्याय 8, श्लोक 281। संस्कृत। ब्राह्मणानां सहस्राणि यत् कर्म कुरुते शुचिः शूद्राणां तदहोरात्रं स्वभावेनैव केवलम। हिंदी अनुवाद। जो कर्म हजारों ब्राह्मण पुण्य कमाने के लिए करते हैं, वही कर्म शूद्र को जन्म से ही दिन रात करना पड़ता है। संविधान बनाम मनुस्मृति। भारतीय संविधान, अनुच्छेद 14। राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करेगा। भारतीय संविधान, अनुच्छेद 15। कोई भी नागरिक धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का शिकार नहीं होगा। भारतीय संविधान, अनुच्छेद 17। छुआछूत को समाप्त किया जाता है और इसे बढ़ावा देना दंडनीय अपराध होगा। भारतीय संविधान, अनुच्छेद 21। प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने का अधिकार प्राप्त है। जिस किताब ने हजारों सालों तक भारत को जकड़े रखा, वह यही थी मनुस्मृति। एक ऐसा ग्रंथ जो कहता है कि इंसान जन्म से बड़ा या छोटा होता है। ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हैं क्षत्रिय राज करने के लिए, वैश्य व्यापार के लिए और शूद्र केवल सेवा के लिए। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में इंसान का मूल्य उसकी जाति से तय होता है? स्त्रियों को कभी स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। उन्हें हमेशा पिता, पति और पुत्र के अधीन रहना चाहिए। क्या यह वही समाज था जिसे हम महान कहते हैं? जहां नारी को देवी कहा जाता था, वहीं उसे आजादी से वंचित रखा गया। जहां कुछ लोग जन्म से ही राजा बनते थे और कुछ को मंदिर में घुसने तक की इजाजत नहीं थी। लेकिन समय बदला।
एक किताब ने हमें जंजीरों में बांध दिया और दूसरी ने उन जंजीरों को तोड़ दिया। एक किताब कहती थी कि इंसान ऊंच नीच में बांटे हैं और दूसरी किताब कहती थी कि सब बराबर हैं। एक किताब ने गुलामी को स्वीकार किया और दूसरी ने स्वतंत्रता की घोषणा की। दोस्तों, यह सिर्फ दो किताबों की लड़ाई नहीं है, यह विचारधाराओं की जंग है। मनुस्मृति बनाम भारतीय संविधान। हर नागरिक को समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं। अनुच्छेद 17, छुआछूत समाप्त। अनुच्छेद 21, गरिमा से जीने का अधिकार। संविधान सिर्फ एक किताब नहीं थी, यह भारत की आत्मा थी जिसने जाति, धर्म और लिंग से ऊपर उठकर सबको एक समान दर्जा दिया। अब फैसला तुम्हें करना है। क्या तुम उस विचारधारा को मानोगे जिसने तुम्हें गुलाम बनाया, या उस किताब को अपनाओगे जिसने तुम्हें बराबरी का हक दिलाया? मनुस्मृति और भारतीय संविधान की इस जंग में जीत उसी की होगी जिसे भारत का भविष्य चुनना चाहेगा। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़